हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आज हम अपना चैप्टर 11 कर रहे हैं जिसका नाम है लाइट ऑफ क्लास 7th। तो सबसे पहले लाइट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने लिखा है लाइट। लाइट का हिंदी में मतलब क्या होता है? प्रकाश, उजाला। सेकंड, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। यानी ये लाइट की वो फॉर्म, ये एनर्जी की वो फॉर्म होती है जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है। आगे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? विच व्हेन इट रीचेज टू अवर आइज। लेकिन हमें दिखाई कब देगा? जब ये लाइट हमारी आइज तक पहुंचेगी। अब उसी के साथ ही मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन और लिखी हुई है, रे। रे क्या होता है? अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ लाइट एनर्जी। एक सिंगल स्ट्रीम लाइट एनर्जी की जो क्या शो करती है? द डायरेक्शन ऑफ पाथ टेकन बाय इट। कि किस डायरेक्शन में ये लाइट फ्लो कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। अब इसके साथ में थर्ड डेफिनेशन आपको नज़र आ रही होगी, बीम। बीम का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ लाइट एनर्जी विच इज़ ब्रॉडर। ये भी एक लाइट एनर्जी की स्ट्रीम होती है, लेकिन ये बॉर्डर यानी काफ़ी चौड़ी होती है मतलब। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर ऑफ रेज। अगर अकेली एक लाइट की एक स्ट्रीम ऑफ लाइट को एनर्जी को दिखाना है तो हम रे का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर बहुत सारी रेज को हमें शो करना है तो हम उसको रे ना कह के हम क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। अब हमारे पास देखो आगे लिखा हुआ है कि अ बीम ऑफ लाइट कैन बी पैरेलल। पैरेलल भी हो सकती है, कन्वर्जिंग भी हो सकती है, और साथ के साथ वो डाइवर्जिंग भी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रे का डायग्राम बना के दिखाती हूँ। रे कैसे होती है? हमारे पास रे जैसे कि ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये आपकी रे हो गई। अब इसी में ही अगर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर ये सिंगल है तो ये आपके पास क्या होगी? रे होगी। अभी मैंने अभी अभी आपसे बात की थी बीम के बारे में। तो बीम क्या होता है? बीम के लिए मैंने बोला था कि बहुत सारी रे का एक बॉर्डर होता है, मतलब बहुत सारी रेज इकट्ठी होती है। जैसे कि एक रे मैंने बना रखी है, अब एक रे इसके नीचे बना दी, एक रे और बना दी मैंने। तो ये सब के सब क्या है आपके पास? अब इसको हम रे ना बोल के इन तीनों लाइंस को, इस तीनों को हम क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। और ये बीम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि किस डायरेक्शन में लाइट फ्लो कर रही है। ये देखो आपस में सारे के सारे ऊपर नीचे हैं यानी पैरेलल हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि बीम ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल कर सकती है? पैरेलली। दूसरा वर्ड यहाँ पे मैंने यूज़ किया था कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं इसको डायग्राम से ही समझाऊंगी। जैसे कि बीम ऑफ लाइट है, तो बीम हमें, मैं थ्री रेज को ड्रॉ करके समझाती हूँ। एक स्लैंटिंग रे हो गई, एक स्ट्रेट रे है, एंड दिस वन रे। तीनों ये रे दिखाई है मैंने। अब इसमें देखो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि ये डिफरेंट डायरेक्शन से आके सिंपल एक पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है? इस पॉइंट के ऊपर आके सारी कन्वर्ज हो रही है। तो ये वाला जो पैटर्न नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, इसको हम बोलेंगे कन्वर्जन। थर्ड वर्ड मैंने यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्या होता है? इसको भी मैं डायग्राम से ही समझाऊंगी आपको। सबसे पहले इसमें हम क्या लेंगे? हमारे पास ये स्टार्ट होगा एक पॉइंट से, जस्ट लाइक दिस। मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से हमें क्या दिखानी है? रेस को, मतलब एक रे से, एक कॉमन पॉइंट से तीन रे को निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। एक कॉमन पॉइंट से तीन रे निकले, लेकिन क्या हो गई कंडीशन कि उन तीनों की डायरेक्शंस हमारे पास अपोजिट होगी। तो अब इनको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास कौन सी रे हो गई हैं? डाइवर्जिंग। मतलब इस कंडीशन में क्या हुआ है कि एक कॉमन पॉइंट से रे निकल रही है और बाद में उनकी सारी डायरेक्शंस क्या हो रही है? यहाँ पे चेंज हो रही है। जबकि कन्वर्जिंग की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन से रे आके एक कॉमन पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठा हो रही है, तो हम उसको कन्वर्जिंग बोलेंगे। और इस पैरेलल में क्या हो रहा है कि हमारे पास तीनों तीन तीन रे से मैंने शो किया है इसको, तीनों रे एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, तो इसको हमने कौन सा पैटर्न बोला है? पैरेलल। चैप्टर को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर करूँगी, उसके बाद में हम चैप्टर के एक एक टॉपिक को क्लियरली समझेंगे। तो सबसे पहला की पॉइंट आपके पास जो नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, वो है ल्यूमिनिसिटी। क्या होती है ल्यूमिनिसिटी? क्या होती है ल्यूमिनिसिटी की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है लाइट को एमिट करने की। ऐसे ऑब्जेक्ट, मतलब एक लाइट जिस ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने से लाइट को एमिट करता है, यानी लाइट को प्रोड्यूस करता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। अब एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा है
सन आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एग्जाम्पल में डाला है सन को और लाइट बल्ब को। अब देखो सन के पास भी अपनी लाइट होती है और लाइट बल्ब के पास ही, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि सन के पास, सन हमारा नेचुरल है, जबकि लाइट बल्ब जो है वो हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं। सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या है, टर्म है हमारे पास ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी ये एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, जिसके जिसके ड्यू टू विच इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता, उसको हम क्या कहते हैं, ओपेसिटी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो अपने अंदर से उसको पास ना होने दे, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ऑप्टिसिटी। अब इसका एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा है शेडो एंड वुड। आपने देखा होगा अगर हम किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के सामने खड़े हो जाते हैं तो पीछे हमारी शेडो बन जाती है ब्लैक कलर में। तो उसमें इसमें क्या होता है कि वो शेडो क्यों बनी है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि लाइट पास नहीं हो रही, इसलिए शेडो का कलर ब्लैक होता है। वुड लकड़ी में से भी क्या आप आर पार देख सकते हो, नहीं देख सकते ना, इट मीन्स वो हमारे पास क्या है, वो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देती। थर्ड की पॉइंट हमारे पास क्या है, ट्रांसल्यूसेंसी। ट्रांसल्यूसेंसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ परमिटिंग द पैसेज ऑफ लाइट इन सच ए वे दैट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली थ्रू इट। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें लाइट पास तो हो सकती है लेकिन ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नज़र नहीं आता। यानी किसी में से एक, तो जैसे वुड था, उसमें वुड का एग्जांपल हमने लिया था, उसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो रही थी, तो उसको हमने किसके अंडर डाला था, ओपेसिटी के अंदर। ट्रांसलूसेंसी के अंदर क्या होगा कि कुछ अमाउंट लाइट का पास होता है बट वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंसी। इसके एग्जाम्पल में मैंने डाला है फ्रोस्टेड ग्लास। यानी फ्रोस्टेड ग्लास के अंदर से अगर आप लाइट पास कराओगे तो वो क्लियरली पास नहीं होती है। थर्ड टर्म आपके पास क्या आ रही है, सॉरी फोर्थ टर्म है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी क्या है, यहाँ पे पहले इसको इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ परमिटिंग द पैसेज ऑफ लाइट इन सच ए वे दैट, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें लाइट को परमिशन दी जाती है, यानी लाइट के पास ये लाइट क्या होगी, पास हो जाएगी उसके अंदर से, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस है वो आपको क्या क्या होगा, क्लियरली विजिबल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। इसके एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे डाला है क्लियर ग्लास। देखो अगर आप ग्लास को उठा के उसमें से देखोगे तो लाइट आपको आती हुई नजर आएगी। इट मीन्स आप लाइट को, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के सामने आप ग्लास को रखो और आप उसको देखो तो आपको क्या होगा कि आपको लाइट इजीली समझ में आ जाएगा कि बल्ब से लाइट आ रही है, कहीं से भी लाइट आ रही है। इट मीन्स वो क्लियर ग्लास है, वो क्या कर रहा है, वो लाइट को कंप्लीटली अलाउ कर रहा है अपने अंदर से पास होने में। लास्ट पॉइंट इसमें मैंने क्या डाला हुआ है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अभी तो आपको ना नाम से ही समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपने जिनके अंदर से लाइट प्रोड्यूस होती है, जो लाइट को एमिट करते हैं। तो सेम वैसे ही हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज आर ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, मतलब वो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और इसके एग्जाम्पल में मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मून का। अब आप बोलोगे कि मून तो हमें नज़र आता है, तो मून के पास अपनी लाइट नहीं होती, वो किसकी लाइट से ग्लो करता है, उसके पास सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से वो हमें ग्लो करता है। तो इट मीन्स मून हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। और हमारे पास जो सन है वो किसका एग्जाम्पल है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। अब हम अगली वीडियो में अपने पूरे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ इस वीडियो में यहीं तक है, मैंने आपको लाइट से रिलेटेड सारे की पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।